हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम वो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो हमारे हर साल बीसीए में आए हैं। सो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने वेन डायग्राम में क्या पढ़ा था। अगर ये मेरा कोई सेट है ए एंड ये है मेरा सेट बी, तो हमने देखा था कि भाई ये पूरा क्या होता है, ए यूनियन बी, और ये कॉमन वाला पार्ट हमारा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला पार्ट हमने क्या देखा था, हमारा क्या होता है, ए माइनस बी, एंड ये वाला होता है हमारा बी माइनस ए। कंप्लीट होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। देखिए, तो ये कंप्लीट जो ये पूरा पार्ट है, ये हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी ना। तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी किसके इक्वल है भाई, ए माइनस बी, इतना पार्ट यानी ए माइनस बी, प्लस अब ये बीच वाला यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस अब कौन, बी माइनस ए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए। सो तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एन ए यूनियन बी टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम एन ए इंटरसेक्शन भी ऐड करने वाले और एन ए इंटरसेक्शन भी माइनस करने वाले। सो हम क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन भी ऐड करेंगे एंड एन ए इंटरसेक्शन बी को क्या करने वाले हैं, माइनस। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, एन ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, देखिए ए माइनस बी इतना है और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पूरे के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एन ए। सो ये हो जाएगा एन ए प्लस हम एन बी माइनस ए एंड एन ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, देखिए बी माइनस ये है, सॉरी बी माइनस ये है हमारे पास, और ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया हमारा, एन बी। सो ये हो गया है एन बी और माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया है एन ए यूनियन बी का। तो अगर मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक्स एंड वाई टू सेट्स हैं सच दैट एन एक्स हमारे पास 17 है, एन वाई 23 है, एन एक्स यूनियन वाई हमें दिया गया है 38। तो हमें क्या निकालना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो देखिए, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एन एक्स यूनियन वाई, ये किसके इक्वल होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो देखिए, एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू में कितनी दी गई है, 38, एन एक्स की वैल्यू में कितनी दी गई है, 17, एन वाई हमको दिया गया है 23, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की। तो ये हो गए हैं 38 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 23 हो जाएंगे 40 माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 38, यानी कि कितनी आ गई है, 2। सो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा क्या हो गया है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। सो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जल्दी से कुछ छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यूनियन की, अगर बात कर रहे हैं ए यूनियन बी की, तो याद रखिएगा यूनियन का मतलब होता है और के लिए। अगर कहीं पर यूज़ होता है वर्ड और यानी कि या, तो हम लगाते हैं ए यूनियन बी। एंड इंटरसेक्शन जो है ये हमारा यूज़ होता है एंड के लिए या और के लिए। किसके लिए, एंड या और के लिए। तो देखिए, इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था
कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ये होता है और ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, या तो ए के एलिमेंट्स होंगे या बी के एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए ए के एलिमेंट्स ही होंगे, बी के एलिमेंट्स ही होंगे, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, तो ए के एलिमेंट्स है या बी के एलिमेंट्स है। ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा एरिया जिसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे, तो ये वाला एरिया होगा हमारा ये। तो और या हमारा किस में यूज़ होता है, यूनियन में, और एंड या और किस में यूज़ होता है, हमारा इंटर। यहाँ पर हमें एक बात और समझनी है कि जैसे मैंने ले लिया कि ऐसे 50% है जिनको क्रिकेट पसंद है और ऐसे हमारे पास 40% है जिनको क्या पसंद है, टेनिस पसंद है। तो अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो सपोज करते हैं ये हमारे क्रिकेट के मेंबर्स और ये हैं टेनिस के। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्रिकेट कितनों को पसंद है, 50% को पसंद है। तो यानी एन सी, ये जो 50 है ना, ये टोटल ये होंगे। तो ये 50 किसकी वैल्यू है, इस पूरे की। और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि सी इंटरसेक्शन टी, यानी जिनको क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है, ऐसे कितने मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर मैंने बोला ना कि एन सी इज इक्वल्स टू 50 है, कि भाई ऐसे बंदे जिन्हें क्रिकेट पसंद है वो कितने 50 है, तो ये पूरे इसकी वैल्यू है, यानी कि इसमें वे मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। उसी तरह अगर हम बात करें टेनिस कितनों को पसंद है, तो वे होंगे 40 की वैल्यू होगी इस पूरे टी की। इस पूरे टी की वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी 40। क्यों, क्योंकि इसमें वे भी इंक्लूड हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद है, टेनिस तो पसंद है ही, साथ में क्रिकेट भी पसंद है। और ये क्या कहा गया हमें कि दोनों खेल, यानी कि सी इंटरसेक्शन टी कितने बंदों को पसंद है, 10 को। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ ये बताओ कि जिन्हें क्रिकेट पसंद है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट, तो वो कितने हो जाएंगे भाई, 50 में से 10 माइनस कर देंगे, तो यानी 40 मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ क्रिकेट पसंद है। अगर यहाँ पर देखें, मुझसे पूछा जाए कि ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है, तो टेनिस पसंद है 40 को और टेनिस और क्रिकेट पसंद है 10 को, तो सिर्फ टेनिस कितनों को पसंद हो जाएगी, 40 माइनस 10 यानी 30। तो देखा जाए अगर ये क्रिकेट है और ये टेनिस है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 10, तो 50 माइनस 10 इतने एरिया की वैल्यू, ये वाले एरिया की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, एंड ये वाले एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30। ये वाले एरिया कौन है, जिन्हें सिर्फ या तो क्रिकेट पसंद है या फिर जिन्हें क्या पसंद है, टेनिस पसंद है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। तो देखिए ग्रुप क्या कहा गया है, 400 पीपल का ग्रुप है, तो यानी कि इसमें कौन होंगे, ये हमें वैल्यू दी गई है ए यूनियन बी की, कितनी दी गई है, 400। तो टोटल मेंबर्स कितने दिए गए हैं, 400, तो यानी कि हमें वैल्यू दी गई है ए यूनियन बी की। कह रहा है 250 कैन स्पीक हिंदी, तो हम मान लेते हैं कि ए में कौन है जो हिंदी बोलते हैं, तो एन ए की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है, 250। और कह रहा है 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो बी में ले लेते हैं हम वो मेंबर्स जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये है 200। तो हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो जो दोनों बोलेंगे, देखिए एंड वर्ड आ गया ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए क्या है हमारे पास 250, एन बी है हमारे पास 200, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको लिख लेते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन की वैल्यू में दी गई है 400। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 400 इज इक्वल्स टू 250 प्लस 200 हो जाएंगे 450 माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ले आते हैं। सो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 450 माइनस 400, सो ये आ गया हमारे पास 50। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है,
50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक्स कॉफ़ी। तो देखिए कॉफ़ी कितनों को पसंद है, 37 को पसंद है। सो एन सी की वैल्यू में दे दी गई है 37। 52 लाइक टी, यानी कि एन टी हमें कितना दे दिया गया है 52। एंड ईच पर्सन एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी कि हर एक बंदा दोनों में से कुछ ना कुछ ड्रिंक लेता ही है। सो हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सी इंटरसेक्शन टी की। एंड वर्ड आया है ना, तो एंड किसके लिए आता है, इंटरसेक्शन के लिए। और ये हमें क्या दे रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है एंड सी यूनियन टी की हमारे पास कितनी है 70। सो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, एन सी यूनियन टी किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी की। सो एन सी हमारे पास 37, एन टी है 52, इंटरसेक्शन की तो हमें वैल्यू निकालनी है और यूनियन हमें दिया गया है 70। सो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 37 प्लस 52 हो जाते हैं हमारे 89 माइनस के एन सी इंटरसेक्शन टी। सो एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी आ गई है 89 माइनस 70। सो ये जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी, तो ये आ गया हमारे पास 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। तो हम मान लेते हैं एन सी इज इक्वल्स टू 40 दिया हुआ है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो बहुत यानी दोनों वर्ड के लिए क्या आएगा, एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू में दी गई है 10। सो हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ऐसे कितने बंदे होंगे जो खाली क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और यहाँ पर हमें दिया गया है ना ग्रुप ऑफ 60 पीपल, तो सी यूनियन टी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 65। सो हाउ मैनी लाइक टेनिस बताना है यहाँ पर, और ये बताना है टेनिस ओनली। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं वेन डायग्राम से। तो अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो सपोज कर लेते हैं हमारे क्रिकेटर्स हैं और ये जिनको टेनिस पसंद है। सो एन सी की वैल्यू 40 दे रखी है ना, तो याद कीजिए अभी मैंने समझाया है इस पूरे की वैल्यू में कितनी दे रखी है 40। तो हमेशा क्या करते हैं वेन डायग्राम में, जो कॉमन वाली बात है ना उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ कॉमन की वैल्यू में कितनी दे रखी है 10, और ये कंप्लीटली की वैल्यू कितनी है 40। तो ओनली सी कितना हो जाएगा हमारे पास 30। इसी तरह अब हमें किसकी निकालनी है, टी की, और सी यूनियन टी है हमारे पास 65, यानी ये कंप्लीट की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 65। तो देखिए मुझे क्या निकालना है, टी। टोटल 65 है, ये मेरे पास 30 है और ये आया है 10। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 65 माइनस 30 प्लस 10। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, एन टी की। सो ये हो जाएगा 65 माइनस 40। तो ये कितने हो जा रहे हैं हमारे पास 25। तो ऐसे कितने मेंबर्स होंगे जिन्हें सिर्फ टी पसंद है, तो वो हमारे हो गए हैं 25। और अगर बात करें टेनिस कितनों को पसंद है भाई, सिर्फ टेनिस, यानी सिर्फ टेनिस इतना पार्ट है, इसकी वैल्यू है 25। अगर पूछे टेनिस कितनों को पसंद है भाई, इसमें दोनों है ना, क्रिकेट और टेनिस, तो टेनिस इनको भी तो पसंद है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, जिनको टेनिस पसंद है। सॉरी ये एन टी की वैल्यू नहीं है, एन टी की वैल्यू आएगी 35। ये सिर्फ किसकी है, ओनली टी की। किसकी, ओनली टी की। मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें एन सी दिया है, एन सी इंटरसेक्शन टी दिया है और एन सी यूनियन टी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एन सी यूनियन टी क्या होता है, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी यूनियन टी हमारे पास 65, एन सी है 40 एंड एन टी की वैल्यू हमें निकालनी है और सी इंटरसेक्शन टी हमें दिया गया है 10। तो 65 इज इक्वल्स टू 30 प्लस एन टी। तो 65 माइनस 30 इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन
टी की। सो 35 आ गई है हमारी एन टी की वैल्यू। तो ये तो आई है जिनको क्या पसंद है, टेनिस पसंद है। अब क्या निकालना है, जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है। तो सिर्फ टेनिस का मतलब है टेनिस में से वे माइनस कर दो जिनको क्रिकेट पसंद है। टेनिस में से कितने माइनस कर दे, जिनको क्रिकेट पसंद है। तो इसका मतलब है एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। सो ये हो जाएगा 35 माइनस 10। भाई टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू में कितनी दी गई है, 10, तो ये आ जाएगा हमारा 25। सो एन टी माइनस सी कितनों को पसंद है, 25 को। तो देखिए एन टी कितना है टोटल, 35। तो एन टी माइनस सी यानी कि ओनली टी निकालना है ना, ये ओनली टी निकालना है। तो इस पूरे टी में से अगर मैं माइनस कर दूँ कौन सा, इंटीग्रेशन वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओनली टी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers। तो जो हमें डेटा दिया गया है उसको एक बार लिख लेते हैं। सो हमें दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। तो हम मान लेते हैं NH की वैल्यू में कितनी दी गई है, 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो एन टी हमें कितना दिया गया है, 26। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो एन आई हमें कितना दिया गया है, 26। 9 रीड बोथ एच एंड आई, एंड वर्ड आ गया तो इंटरसेक्शन की वैल्यू दी गई है एच इंटरसेक्शन आई, हमें कितना दिया गया है, 9। एच एंड टी, सो एन एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी है, 11। फिर से एंड आया है तो एन टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू में दी गई है 8। और कह रहा है 3 ऐसे बंदे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। सो हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, फर्स्ट पार्ट में द नंबर ऑफ पीपल वो रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं वेन डायग्राम में। तो अगर वेन डायग्राम की बात करें, सो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें हम 3 बना लेते हैं, 2 एंड 3। 3 कौन कौन है हमारे पास, एक न्यूज़पेपर है हमारे पास एच, सेकंड न्यूज़पेपर है हमारे पास टी, एंड थर्ड न्यूज़पेपर है हमारे पास आई। तो देखिए वेन डायग्राम जब भी बनाते हैं ना, सबसे पहले मोस्टली कॉमन चीज़ देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तीनों में कॉमन ये वाला पार्ट आ रहा है, जिसमें एच का भी आ रहा है। देखिए ध्यान से, इसमें एच का पार्ट भी आ रहा है, टी का पार्ट भी आ रहा है और आई का पार्ट भी आ रहा है। तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 3। एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। अब देखिए मुझे क्या दिया गया है, टी इंटरसेक्शन आई 8 है, यानी कि टी इंटरसेक्शन आई की अगर बात करें तो टी इंटरसेक्शन आई मेरा क्या होगा, टी इंटरसेक्शन आई होगा मेरा ये वाला पार्ट। देखिए ध्यान से, जो ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये मेरा क्या होगा, टी इंटरसेक्शन आई। तो देखिए इतने पार्ट की वैल्यू 3 है, पूरे की 8 है, तो इतने पार्ट की क्या हो जाएगी, 8 माइनस 3, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 5। अब मुझे क्या दिया गया है, एच इंटरसेक्शन टी दिया गया है 11। तो एच इंटरसेक्शन टी ये पूरा होगा ना, और इतने पार्ट की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं 11 में से 3 माइनस कर दूँ तो ये इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब मुझे दिया गया है एच इंटरसेक्शन आई, तो एच इंटरसेक्शन आई यानी इस पूरे की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 9। तो 9 में से अगर 3 माइनस कर दे तो ये कितना आ जाएगा, 6। अब मुझे क्या दिया गया है, एन आई 26 है। तो ध्यान दीजिए एन आई कौन है, एन आई है हमारे पास ये पूरा मेरा क्या है, एन आई, ये वाला सर्कल मेरा क्या है, एन आई। तो इस पूरे की वैल्यू 26 है और मुझे निकालनी है सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, 6 + 3 + 5 कितने हो गए, 6 और 5 11, और 11 और 3 हो गए 14। तो इस पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 में से क्या माइनस कर दे, 14, यानी कितनी आ जाएगी,
12। इसी तरह मुझे क्या दिया गया है, NT, यानी कि अब की बार इस वाले सर्कल की वैल्यू, इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, 26। तो इन सबको ऐड करते हैं, 8 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 16। तो 26 में से कितने माइनस करेंगे, 16। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। लास्ट देखते हैं, NH कंप्लीट 25 है, तो क्या हो जाएगा, 8 + 3 + 6 हो जाएगा हमारा 17। सो 25 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ आई है ना, सिंपली सबको ऐड कर देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी कंप्लीट वैल्यू कितनी आ गई है, 52। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, NH यूनियन T यूनियन I, ये हो जाएगा हमारा NH + NT - NH इंटरसेक्शन T - NH इंटरसेक्शन I - NT इंटरसेक्शन I, और प्लस हो जाएंगे NHT इंटरसेक्शन I। तो सब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, NH है 25, NT है 26, यहाँ पर एक रह गए हमारे प्लस NI है हमारे पास 26, माइनस करने हैं NH इंटरसेक्शन T। तो H इंटरसेक्शन T कितने हमारे पास, 11, H इंटरसेक्शन I है 9, और T इंटरसेक्शन है ये हमारे पास 8, और प्लस करने हैं 3। सो ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, सो 25 + 26 + 26, सो ये हो जाएंगे, और +3, तो ये हो रहे हैं 80 माइनस, और 11, 9 और 8, सो ये हो जाएंगे 11 and 9 20, एंड ये हो गया 28। सो कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया है, 52। सो देखिए सेम आया है, तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं इसको, और ऐसे फॉर्मूला से भी। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ पीपल वो रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो वे लोग बताने जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो भाई ये कॉमन वाले छोड़ देते हैं, और जो बच्चे हैं वो हमारा आंसर होगा। यानी कौन कौन बच्चे हैं, 8 + 10 और +12। भाई कॉमन वाले तो ये है ना, जो एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कौन है, 8, 10 और 12। तो अगर इनको ऐड करें तो 10 और 8 18, और 18 और 12 हो गए हमारे 30। तो ऐसे कितने मेंबर्स हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो है हमारे 30।